माला मुक्ति न होते है, मुक्ति होत है नाम। इन माला से मुक्ति नहीं होगी, इस नाम से मोक्ष होगा। चाहे माला तो जप ले, चाहे बिना माला तो जप ले। केवल ये माला पैर के आडंबर करने ते बात नहीं बनेगी। अपने आत्माओं जैसे दास आज जो सत्संग एंड करेगा, उसी के कारण ये आगे चल के बात बिगड़ जाती है। जैसे थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, ये माला गल में पहनने की परंपरा कैसे चली। जब भक्ति किसी भी युग में कभी प्रारंभ हुई थी, परमात्मा आते हैं, थोड़ी बहुत भक्ति वो स्टार्ट कर जाते हैं, चाहे प्रथम मंत्र की ही थी, तो उस माला से जाप किया करते थे। तो पहले क्या करते थे, जे कपड़े वस्त्र इसे होते नहीं थे, माला से जाप किया और माला को आदर के साथ गले में डाल लिया करते। वो लोग दिखावा नहीं था, वो सिर्फ अपना सुरक्षित स्थान और आदरणीय स्थान सीने से लटकी रहती थी। और जब उसकी आवश्यकता पड़ती उसको जब जाप कर लिया करते थे। तो जिसके गले में माला होती वो जाप करते थे। तो बगैर मर्यादा के उन मंत्र करने वालों से अगर किसी को दुआ निकल गई, वह सफल होगी। तो गृहस्थी आदमी ने को किसी ने आशीर्वाद दे दिया, उस माला वाले ने, जाप करनी ने, तो उसको लाभ हो गया। तो उनकी पूजा शुरू होगी, अपने घर घर बुलाने लगे। जब यह थोड़ी सी भक्ति डाउन होने लगती है, तो फिर ये पहचान मान ली कि जो गल में माला डाल रहा है ये भगत है और इसकी पूजा सेवा करने से बहुत लाभ हो जाए। तो हम दो भागों में बट गए। तो जो माला डालने दिखता उसको हम भगत और संत मान लेते, उसकी सेवा करते, चरण धोते और उससे थोड़ा बहुत लाभ उसको मिल जाता। अब कैसे? वो तो ऐसा था जैसे एक किसी ने अपने टायर में हवा भर रखी है और उसमें से ला कर दूसरी ट्यूबर दूसरे के टायर में डालता रहे, तो थोड़ी बहुत आ जाएगी, उसका भी काम ना चले पूरा और उसकी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे बात बिगड़ती चली गई। तो ऐसे हम इन नकलियों को जो गल में माला डाला करते, प्रारंभ में तो ये भगत थे, फिर मर्यादाहीन होने से अपनी संग्रहित कमाई को यहीं डिस्ट्रॉय कर जाया करते थे और दोनों यहीं के यहीं रह जाते थे। तो इस प्रकार ये माला का वो प्रचलन चला था। तो फिर लोगों ने जब नो देखा कि माला जिसने डाल रखी है उसको भगत मानते हैं, फिर से पाखंडी ने दो दो डालनी शुरू कर दी। तो क्या कहा करता, को पूछता भाई दो क्यों डाल रखी है भगत जी के, दोनों हाथों जप्या करूँ मैं। तो उन्होंने सोचा भाई यू और बड़ा भगत होगा तो उसकी और ज़्यादा पूजा शुरू होगी। तो जिसने फिर तीन तीन चार चार डालनी शुरू कर दी, तो चार वाले ने ज़्यादा पसंद करने लग गया आम बोले भगत। तो न्यों भट्ठा बैठ गया। एक आश्रम के अंदर कुछ भगत, वो गांव वालों ने एक आश्रम बना रखा था, 5-7 कमरे बना रखे थे। इसी तरह हम ज्ञानहीन होने से हम इन नकलियों के मजदूर बने रहे। हम इनको ये थोड़ी बहुत भक्ति कर दे जैसी, और फिर हम उनसे सेवा करके रोटी टूका खुआ कर थोड़ा बहुत राहत हम ले लेते, हम इनके भिखारी बने रहा करते थे। अब दास चाहता है कि घर घर में सब धनवान हो, भगवान के खजाने में कोई कमी है? जो भक्ति करेगा वो धनी हो जाएगा, भगवान की भक्ति का सारे सुख आपको प्राप्त होंगे। हम क्यों किसी के मुंह की तरफ देखेंगे फिर? तो क्या था, उसमें 5-7 कमरे बना रखे थे। वहाँ पर साधु संत आया करते थे और गांव के लोग वहाँ सेवा करने जाते थे। तो वो क्या किसकी सेवा करा करते? जो ज़्यादा भजन करता दिखे। उन्होंने क्या पहचान कर रखी थी कि ज़्यादा भजन कौन करता है? जो सबसे पहले उठ कर स्नान करके और अपने भजन पर बैठ जाता है। तो भगत वहाँ जो रहते थे सेवादार का दा, तो गांव वाले उनसे पूछा करते थे कि आज पहले कौन सा उठा था, कि आज जो उनके लंगोट सूखा करते बाहर, एक एक कोपीन रखते थे, वो धो के सुखा के और अपने भजन पर बैठ जाते थे। तो जो सबसे पहले बता देते थे कि ये उठा था सबसे पहले, ये इसी का लंगोट सूख रहा, तो उसी की पूजा ज़्यादा लोग करने लगे। और दूसरे जो लेट उठते थे उनको वो विशेष ध्यान नहीं देते थे, उसी का पूजा करनी, उसी को प्रणाम करना, उसी के पैर दबाने। तो दूसरे एक उनमें नकली था, आलसी सा आदमी, उसने सोचा भाई यू के चक्कर है,
इसकी पूजा क्यों हो रही है? तो उसने पता चला कि वो बखत तो उठा है, इसलिए यार इनने पहचान कर रखी है लंगोट की, इसका पहले सूख क्या पावे। वो क्या करने लग गया, उन तो सब तो पहले उठा आध घंटा, और इतना आलसी था और नाव भी ना था। लंगोट ने पानी में बेकर सब तो पहले टांग दे उड़ा और उल्टा ही सो जावे। तो वो उन्होंने पूछा भाई ये किसका लंगोट है? कि ये इस महात्मा का है। वो सारे उन सारे ने छोड़ देगा, उस नकली के लाग गए साथ उस लंगोट की पहचान करके पहले कौन सा उठे रात ने। तो हम न्यो भक्ति का नाश कर लिया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं माला मुक्ति न होते है, ये मुक्ति होते है नाम। एक अक्षर बाहरा, ये उजड़ भला नगाम। कहते माला मुग्ध गंवारे को, गल में पैरा काठ। दगड़े दो जग के चल्या, लखी न सतगुरु बाटे। माला मुग्ध, इस मूर्ख ने ये गल में काठ पैर रखा, इतना मोटे मोटे मणिए। और दोजक दगड़े दोजक के चला, नरक के रास्ते को पकड़ रखा है। लखी ना सतगुरु बाट, यानी सतगुरु के मार्ग का इसको पता नहीं चला। मुंड मुंडावे मूर्खा, ये कर हैं घोट में घोटे। बार भेख बनावे ही, अंदर गिन अनगिन खोटे। ये मुंड मुंडावे मूर्खा, यानी उस तरह फिरा लेते हैं, कच को कोरा कढ़वा लेते हैं। और कर मुंड मुंडावे मूर्खा, और कर हैं घोट में घोट। और बाहर भेख दिखावे ही, बाहर तजनो दिखे बड़ा महात्मा होगा, अंदर अनगिन खोट। केले की कोपीन है, ये फूल पान पल खाही। नर का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट ना जाई। एक समय इस दास को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हम अपने ऑफिस में बैठ के फिर तो हमारे पास एक यही चर्चा हो जाती है, जो भी जिसने हमारी बात सुनावे थी उसको चर्चा शुरू कर देते थे। तो उनमें से एक कहने लगा कि नहीं, आपने संत तो देखे नहीं है। मैंने बताया मेरा ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, उनसे मैंने दीक्षा ली है। तो वो एक कहने लगा आपने संत तो देखे ही नहीं है। दूसरा मेरा साथी कह रहा था, हम कैसे होते हैं भाई, कि मैं एक बार ऋषिकेश गया हुआ था, हरिद्वार से आगे, और वहाँ एक आगे जंगल है, 1 किलोमीटर आगे चल के साइड में, और वहाँ एक महात्मा रहता है, और वो केवल एक लंगोट बांधता है केले के पत्तों की। जंगल में रहता है, और जंगल में इतना गहरा चला जाता है, आदमी के तो दर्शन भी नहीं करता वो, और जय उसके दर्शन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। तो बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे थे, तो मैं भी जाकर बैठ गया, उनसे पूछा ताछी की, तो उन्होंने बताया कि एक महापुरुष रहते हैं यहाँ पर, और वो कभी कभी यहाँ दिख जाते हैं विचरण करते हुए, तो हम उसके दर्शनार्थ बैठे हैं, हो सकता हमारे भाग जाग जा। लेकिन वो जब भी कोई आभास होता है तो भाग कर अंदर गुफा गहरी जंगल में भाग जाता है, आदमियों को दर्शन नहीं देता। तो कहने लगा कि एक बता रहा था कि मैंने एक दिन थोड़ी सी दर्शन हुए थे, बस एकदम फिर वो पीठ फेर कर भाग गए, बस उस दिन थोड़ी सी कसर रह गई, ना बेड़ा पार हो जाता। तो उसी आस में 20-30 आदमी बैठे थे वहाँ। अब इस परमात्मा के ज्ञान से वो निर्णय होगा कि वो के था, वो कौन था। है उसके क्या कहते हैं सुख संवेद में, केले की कोपीन है, वो फूल पान फल खाही। केले के पत्ते की तलंगोट बांध रखा है, ऐसे बैरागी त्यागी महसूस होते हैं, और फूल पत्ते और फल खा के गुजारा करते हैं, और बस्ती के निकट नहीं जाते, आदमी का मुंह भी नहीं देखते। ऐसे त्यागी बैरागी, उनको संसार एक समर्थ संत मानते हैं। अब उसका पैमाना दिया है सुख संवेद में, केले की कोपीन है, जो फूल पान फल खाही। नर का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट नहीं जाही। वो क्या है, वो जंगल के रोज हैं, जो मनुष्यों विद के जाही। निस्दिन फिरो उजाड़ में, न्यो परमात्मा पावे नाही। कैसा पैमाना दे दिया, वो जंगल के नील गाय हैं, रोज हैं, जो आदमियां देख कर भाग जाओ, फदड़ फदड़ कर पता नहीं कहाँ जाकर डटे।
ये जंगल के रोज है, जब नाम से मोक्ष होगा, इन बकवादों से होगा। इस जंगल में पशु सारे नंगे फिरे और भाग जाते हैं, मर्ग भी भाग जाते हैं आदमी से डर के। फिर इसका समाधान बताते हैं, डेरे डंडे खुश रहो, ये खुसरे लेना मोक्षे। दरु प्रहलाद पार उतर गए, फिर डेरे में क्या दोष। परमात्मा देखो, और तो उदाहरण उनके पास था नहीं जब ये ज्ञान मालिक दिया करते थे। हम धरु और प्रहलाद को मुक्त मानते हैं, मानते हो कहाँ जी? तो जब धरु और प्रहलाद तुम कहते हो पार हो गए, उनके इतिहास देखो पढ़ के। प्रहलाद जी 10 वर्ष के थे जब नरसिंह जी आए, उनको मिले, यानी परमात्मा प्राप्ति हुई। भक्ति वो पहले से ही कर रहे थे और फिर उन्होंने शादी करवाई। और जो राजा बलि था, जिसने वो 100 अश्वमेघ यज्ञ करी थी इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए, और जिसके लिए भगवान आए थे 52 रूप बना के, तो वो प्रहलाद का पोता था, बैलोचन का लड़का था। तो उनने ब्याह करवाया, बालक हुए और वो पार हो गए। और ध्रुव का भाई था उत्तम, उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर ध्रुव ने ब्याह करवाया और उत्तम वाली पत्नी भी उसके साथ रखी उसने, तो वो भी पार हो गया। तो कहने का भाव ये नहीं है कि तुम जो बकवाद करते हो कि ब्रह्मचारी जंगल में गए वह पार होंगे, नहीं। अगर ब्रह्मचारी पार हो तो ये हिजड़े तो सब तो पहला पार हो जा, उनका तो 5-6 नंबर आवे। लेकिन मोक्ष होगा भक्ति से, चाहे ब्रह्मचारी हो रहा कर लो, और चाहे ये खुसरे कर लो, और चाहे गृहस्थी कर लो। दुराचार बुरा बताया, ये तो वैसे अच्छा नहीं, वैसे भी बेहुदी बातें हैं। तो कहने का भाव है भक्तों के तो वैसे सतर के काम नहीं है। तो इस प्रकार क्या कहते हैं, डेरे डंडे खुश रहो, डेरे डंडे खुश रहो, खुसरे लेना मोक्ष। और ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष।